अब जो काफ़ी दिनों से लोग कहते थे कि एम बाई समीकरण, वो अब एम बाई समीकरण भी दिखाई नहीं पड़ रहा। महागठबंधन के सरकार में होते हुए एनडीए की जीत हो जाना ये अपने आप में बहुत बड़ी एक खुशी की बात है। चिराग जी की पार्टी, इनकी अब पकड़ धीरे धीरे बिहार में मजबूत होती चली जा रही है। जातीय समीकरण का चेन बिल्कुल टूट गया। आपकी एम बाई की समीकरण जो है वो समाप्त हो चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, कुडनी उपचुनाव का परिणाम सबके सामने निकल कर आ चुका है। बीजेपी खेमे में खुशियों की लहर है और यूं कहें कि एनडीए खेमे में भी अब खुशियों की लहर दौड़ चुकी है। देखिए, पूरे चुनाव को अगर देखा जाए तो पूरे चुनाव में जहां एक तरफ बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए विकास को लेकर जनता के बीच जा रही थी, तो वहीं दूसरे तरफ चाचा और भतीजा यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव लगातार तमाम जनता से ये कहते नजर आ रहे थे कि महंगाई और बेरोजगारी वो खत्म करेंगे, आप अपना आशीर्वाद दीजिए। मगर जनता ने अपना आशीर्वाद बीजेपी के उम्मीदवार को दिया। टोटल 3740 वोट के अंतराल से जीत फतेह की है बीजेपी के उम्मीदवार केदार गुप्ता ने। इस खास विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कोषाध्यक्ष, समूह प्रवक्ता और मीडिया संचालन प्रभारी मौजूद हैं। परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिया। सबसे पहला सवाल तो सुनील सिन्हा जी यही लेंगे। खुश तो बहुत होंगे आज। जी, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। इस बात को लेके खुश हैं कि बिहार सरकार में जो अभी महागठबंधन की सरकार है और महागठबंधन के सरकार में होते हुए एनडीए की जीत हो जाना ये अपने आप में बहुत बड़ी एक खुशी की बात है। और मैं साथ साथ आपको वसीम जी ये भी बता दूं कि अब जो काफ़ी दिनों से लोग कहते थे कि एम बाई समीकरण, वो अब एम बाई समीकरण भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। यानी जातीय समीकरण का चेन तोड़ दिया। नो, जातीय समीकरण का चेन बिल्कुल टूट गया। ऐसा लग रहा है कि एनडीए और एनडीए के जो सहयोगी पार्टी हैं, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और चिराग जी की पार्टी, इनकी अब पकड़ धीरे धीरे बिहार में मजबूत होती चली जा रही है। इसलिए एनडीए ने अपना परिचय आज दे दिया है और एहसास करा दिया है कि आपकी एम बाई की समीकरण जो है वो समाप्त हो चुकी है और एनडीए की सहयोगी दल के साथ बिहार में जमी पूरा अब फैल चुकी है। यानी कह सकते हैं कि ये कुडनी उपचुनाव का जो परिणाम आया है उसमें एक चाचा भतीजे की जोड़ी को दूसरे चाचा भतीजे की जोड़ी ने हरा दिया। बिल्कुल हरा दिया। ये तो पूरे बिहार की जनता के सामने परिणाम है कि हरा दिया। केदारनाथ गुप्ता जी को इतने वोटों से जीत हो जाना, इसका मतलब है कि सहयोगी पार्टी का जो खोल के इतने दिनों से कैंपेनिंग मेहनत सब लोगों ने जो किया है वो रंग लाया है आज, जो देखने को बिहार में मिल रहा है। तो फिर चाचा और भतीजा एक क्यों नहीं हो जाते? जब एनडीए इतना मजबूत होगा, चाचा और भतीजे की जोड़ी से उपचुनाव भी जीत गए बीजेपी, तो फिर दूरी क्यों इतनी? अरे भाई, वो दूरी नहीं है और ना नज़दीकी, मानिए वो घर की बात है, वो हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। जहाँ चाचा जाते हैं वहाँ भतीजा भी कैंपेनिंग के लिए जाते हैं ना भाई। गठबंधन में हमारे हैं ना, हमारे गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में, जैसा कि हम लोग डे वन से एनडीए गठबंधन के साथ हैं। एनडीए में जो भी लोग प्रचार करने के लिए आए, जो भी लोग सहयोग करने के लिए आए, सभी का स्वागत है, चाहे वो चाचा भतीजा हों या और कोई पार्टी के हों, सभी का स्वागत है। अच्छा, एक मुख्य सवाल तो हम आपसे जानना चाहेंगे सुनील सिन्हा जी। आपने बिहार की राजनीति को, देश की राजनीति को बहुत करीब से देखा है, जाना है, परखा है। अच्छा, आप बोलते हैं, बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। इस बार जो हार का सामना करना पड़ा महागठबंधन को, आपको क्या लग रहा है मुख्य कारण कौन कौन से रहे? क्या मुद्दे से भटक गए महागठबंधन, चूक रहा है यहाँ पर, या फिर जिस तरीके से अब महागठबंधन से ही निकलकर बयान सामने आ रहा है कि शहाबुद्दीन के परिवार को दरकिनार किया गया, तो वो भी एक फैक्टर बना हार का? आरजेडी को ये बात पता था
कि हम कुढ़नी से नहीं जीतने वाले हैं, इसलिए नीतीश कुमार जी को माला पहना दिया गया था कि कुढ़नी आप लड़िए। यानी हार का ठिकरा आप पे फुटे। वही ना हुआ। देख रहे हैं शहाबुद्दीन साहब के बेटे के साथ क्या हाल हुआ, क्या किया गया अचानक। कहाँ एक समय था कि आरजेडी के बहुत बड़े फाउंडर, बहुत बड़े चर्चित हस्ती के रूप में शहाबुद्दीन जी जाने जाते थे, मर गए तो उनका नामो निशान खत्म हो गया। फैक्टर बना, यानी फैक्टर बना, बहुत बड़ा फैक्टर है और वोट उससे बहुत नुकसान भी हुआ है। यानी मुसलमानों ने वोट किया है इस बार बीजेपी को कुढ़नी उपचुनाव में, बिल्कुल नाराज होके दे दिया है। धीरे धीरे और भी उनके पार्टी के भी दे दिए हैं वोट। अच्छा, जगदानंद सिंह ने कहा है कि ये जो तमाम बातें जो अभी हवा बन रही है और लगातार ये कहा जा रहा है कि शहाबुद्दीन फैक्टर बने, शहाबुद्दीन का परिवार फैक्टर बना, मगर जगदानंद सिंह का मानना है कि जनता मालिक है और जनता ने जरूर कहीं पर चूक देखा है जिसके कारण बीजेपी को इस बार जो है वो वोट गया है। खैर, इस पर वर्कआउट होगा। चूक नहीं दिखाई पड़ा है वसीम जी। मैं आपको बता दूं कि उनके लालटेन में जो है ना शीशा क्रैक कर गया है, समझ गए ना, इसलिए धीरे धीरे गैस अब निकलने लगा है लालटेन का। अच्छा, बात समझ गए। अच्छा, लालटेन का शीशा थोड़ा सा क्रैक कर गया है, इसलिए धीरे धीरे गैस अब निकल रहा है। अब जनरल चुनाव भी होगा तो आपको परिणाम समझ में आ जाएगा कि एनडीए का क्या रिजल्ट है, क्या जीत की आंकड़ा है, ये सब समय बता देगा। यानी कि आप लोग पूरी तरीके से तैयार हैं क्योंकि 2024 और 25 का रन भी सुनील सिन्हा जी बेहद नजदीक है, तो आप लोग लालटेन का पूरा शीशा तोड़ने के लिए तैयार हैं। अरे अपने आप जनता तोड़ देगी, हम लोग क्यों तोड़ेंगे भाई, वो जनता तोड़ देगी। काम कीजिएगा नहीं, कुछ कीजिएगा नहीं, केवल बोलिएगा कि इतना नौकरी दे दिए, इतने को नौकरी देना है। पर तो बात है सुनील सिन्हा जी। अरे भैया वो सब पहले से नौकरी हुआ था, उसको बुला करके ला करके पत्र दिया गया है। और आपको मैं बता दूं कि अभी कई ऐसे विभाग, अभी बेल्ट्रॉन विभाग में भी जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम किया करते थे और रजिस्ट्रेशन कराया करते थे, एग्जामिनेशन में पास होते थे, कंटेलेक्चुअल जिनको रखा जाता था डाटा एंट्री ऑपरेटर में, वहां अभी 1700 कुछ लेटर बन के नियुक्ति पत्र रखा हुआ है, लेकिन ये लोग ना जाने किस कारण नहीं बांट रहे हैं। ये तो अब उनके विभागीय मंत्री जाने या सरकार जाने या माननीय मुख्यमंत्री जाने। मुख्यमंत्री जी तो नाराज हैं आप लोगों से, वो तो कह रहे हैं कि भैया केंद्र में बीजेपी की सरकार है, बिहार को कोई सहयोग ही नहीं करते। ऐसा कैसे होगा कि सहयोग नहीं करते? जो पैकेज है, जो फिक्स है, वो तो मिलना ही मिलना है, मिलेगा ही। अब विशेष राज्य का दर्जा अब असेसमेंट करके देने लायक है कि नहीं है, वो तो देखा जाएगा, असेसमेंट किया जाएगा, देने लायक होंगे तो दिया जाएगा। तो विशेष पैकेज भी तो नहीं मिल रहा। अब नहीं मिल रहा है तो असेसमेंट होगा, देने लायक होगा तो मिलेगा। तो आपने सुना, सुनील सिन्हा जी को बेबाकी से अपनी राय रख रहे थे और साफ तौर पर बता रहे थे कि इस बार कुढ़नी उपचुनाव में मुसलमान की नाराजगी कहीं ना कहीं बीजेपी को जीत दिला गई। और दूसरी तरफ अगर देखें तो शहाबुद्दीन का परिवार फैक्टर बना राजद के हार का। खैर, इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले, ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अपडेट रख सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।